हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल क्या होती है। तो ब्लड वेसल देखेंगे। ब्लड वेसल एक ऐसा लेंदी मतलब जो भी बड़ा है, बड़ा पूरी बॉडी पर जो जाल की तरह फैली होती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए जो हमारे बॉडी पर प्रेजेंट है, टिश्यू द्वारा निकाले गए वेस्ट मटेरियल उनको रिमूव करने के लिए ब्लड वेसल का उपयोग किया जाता है। इसमें देखेंगे, सबसे नॉर्मली देखें तो इसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली जो बाहर की लेयर है, जो एक ब्लड, मान लीजिए एक ब्लड वेसल्स है, इसमें जो बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिटिया। फिर नेक्स्ट आती है जो मिडिल लेयर होती है, इसे बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। फिर जो सबसे आंतरिक मतलब इनर लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका इंटीमा। आउटर को बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंटिटिया, और मिडिल को बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, और जो इनर लेयर है उसे बोलेंगे ट्यूनिका इंटीमा। इसमें देखेंगे कि जो ट्यूनिका एडवेंटिटिया मसल ये होती है लेयर, ये बनी होती है फाइब्रस टिश्यू की, मेड बाय फाइब्रस, और जो बीच की जो मिडिल लेयर होती है ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। और जो ट्यूनिका इंटीमा होती है ये बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसे हम एंडोथेलियल भी बोल सकते हैं। एंडोथेलियल मतलब ये जो ब्लड वेसल्स होती है उसके 3 लेयर होती है। जो बाहर की लेयर होती है बाहरी, उसे बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिटिया, और जो मिडिल लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो आंतरिक लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स के टाइप, इसको हम साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब जो उसकी साइज है और जो स्ट्रक्चर है, उसका जो वर्क है, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, मतलब जो बड़ी साइज की है उसे बोलेंगे आर्टरीज, और जो थोड़ा छोटी है उसे बोलेंगे आर्ट्रियोल्स। फिर आता है कैपिलरीज, मतलब जो आर्टरीज से कनेक्ट होती है, आर्टरीज का एंड पार्ट उसे बोलेंगे कैपिलरीज, और आर्ट्रियोल्स का भी एंड पार्ट जो है उसे बोलेंगे कैपिलरीज। एंड सनसाइड, जहाँ पर जो इसका कैपिलरीज का लास्ट एंड होता है उसे बोलेंगे सनसाइड। नेक्स्ट आता है वीन्स एंड वेन्यूल्स, जो भी कैपिलरीज का एंड पार्ट है उसे बोलेंगे वीन्स एंड वेन्यूल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट में आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के डिटेल्स के बारे में। हम आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के बारे में, इन जो भी टॉपिक लिखे हैं इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। हम पहले बता चुके हैं कि आर्टरीज मतलब जो भी हमारी नसें हैं उनका बड़ा पार्ट, जो कि हमारे जो हार्ट है, हार्ट से जो भी हमारा ब्लड को दूर ले जाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड हमारा दूर जा रही है ना, पास का चिन्ह बना है आउट जाने का, जो हमारी बॉडी का टिश्यू है वहाँ तक ले जाने के लिए जो हार्ट कि जो सपोर्ट है, जो चाहे जिस द्वारा जा रहा है उसे बोलते हैं आर्टरीज। अगर यहाँ पर बड़ी आर्टरी है उसे बोलेंगे आर्टरीज, अगर वही जाके धीरे धीरे जाते छोटी हो गई है उसे बोलेंगे आर्टरीज। जैसे हमारी जो हार्ट का अरोटा होता है, अरोटा बड़ा होता है तो वहाँ पास आर्टरी हो गई, और जो धीरे धीरे जाते हुए देखिए आर्टरीज जो है आर्ट्रियोल से बदल जाती है। देखिए यहाँ पास, यहाँ आर्टरी, ये मान लीजिए क्या है, राइट साइड का एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ देखते हैं कि ये आर्टरीज के द्वारा ही जो हार्ट से ब्लड को ला रहा है, मतलब अवे टू द ब्लड, कहाँ से, हार्ट से अवे कर रहा है, ठीक है। तो ये हार्ट से कहाँ ब्लड ला रहा है, ये मान लीजिए बॉडी टिश्यू है, टिश्यू की छोटी छोटी क्या है, ये पार्ट कैपिलरीज है, ठीक है। ये गया कैपिलरी, ठीक है। तो ये कैपिलरी में ये आर्टरीज को जो है, आर्टरी जहाँ कैपिलरी में जुड़ रही है, तो इसका आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स का कनेक्ट कहाँ होता है, कैपिलरीज में। यहाँ कैपिलरी में कनेक्ट हो गई, ठीक है। फिर जो यहाँ कैपिलरीज होती है वो साइनसॉइड, जो साइनस के द्वारा एक जो टिश्यू होता है, टिश्यू के जैसे स्प्लीन हो गया, आर्गन हो गया, वहाँ से क्या है जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स भेजती है और साइनस के द्वारा निकालती है,
उस साइनस के बाद हमारा जो ब्लड है इस वेन्स में जाता है। ये जो वेन्स की कैपिलरी है वो कैपिलरी से निकलते हुए कहाँ जाता है, ये पास होता रहा है, कहाँ जाता है, हार्ट साइड। मतलब जो वेन्स का वर्क है वो क्या है, कहीं पूरे बॉडी से, हमारी जितनी भी पूरी बॉडी, चाहे ऊपर की पार्ट हो चाहे नीचे का पार्ट हो, ये चाहे लंग्स हो, कहीं भी जितने भी हमारे बॉडी पर टिश्यू हैं, सेल हैं, उनको हार्ट तक ले जाना, मतलब हार्ट के पास लाना। जिसका जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन का वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे क्या है, हार्ट तक ले जाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आर्टरीज का स्ट्रक्चर। आर्टरी स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली होता है, जैसे आउटर लेयर क्या बताए थे, ट्यूनिका एडवेंटिटिया, और मिडिल लेयर बताए थे ट्यूनिका मीडिया, और जो इनर लेयर है उसे बोलते थे ट्यूनिका इंडिमा। वो भी सेम जो है जिससे बताए थे पहले कि उसमें आउटर लेयर में फाइबर्स की बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है स्मूथ मसल की बनी होती है, और जो आंतरिक लेयर होती है इनर लेयर उसे बोलते हैं एंडोथेलियल की बनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी साइनसॉइड। कैपिलरी साइनसॉइड जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो डायमीटर होता है 7 म्यूएम होता है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है एकदम, जो ये मान लीजिए वेन्स है, इसकी जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी दूरी लगभग 7 म्यूएम होती है। इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स के हो गए और जैसे हार्मोन्स के हो गए, वो अच्छे तरीके से क्या है पास नहीं हो पाते, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गए वो अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कैपिलरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। वेन्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक वेन्स है, ठीक है, वेन्स में कुछ जगह पर, जहाँ पर जैसे लोअर प्रेशर, जैसे नीचे साइड के पैर के हो गए, वहाँ पर जो है वाल्व प्रेजेंट होती है, उस तरह की वेन्स पर एक वाल्व होती है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, ताकि क्योंकि जब हार्ट धीरे काम करता है, अपना काम कर रहा है, तो उस प्रोसेस में जब हमारा ब्लड जा रहा है आगे, तो धीरे धीरे जाते जाते उसका प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो वेन्स को प्रेशर को बढ़ाने के लिए या फिर उसको बैक फ्लोस को रोकने के लिए यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होती है। वेन्स में ज़्यादा जगह पर, जैसे एब्डोमेन कैविटी हो गई, थोरेसिक कैविटी हो गई, इस जगहों पर वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन जैसे कोई लोअर प्रेशर, जैसे पैर हो गया, दूर दूर जैसे नसें हो गई, वेन्स हो गई, वेन्यूल्स हो गए, वहाँ पर जो है एक जैसे क्या है वेन्स है, इस साइड जो है बैक फ्लो, यहाँ से बैक फ्लो है बट यहाँ से जा सके, वो जो है हमारा ब्लड है वो इस साइड लौटने से रुके बट यहाँ से ऊपर जा सके, इसलिए इसके ऊपर वॉल प्रेजेंट होती है। साथ में इसमें आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो भी स्मूथ मसल, जो इनर लेयर बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए इनर लेयर है, इनर लेयर बताए थे आपको, इनर लेयर कहाँ की बनी होती है, एंडोथेलियल की, एंडोथेलियल। वेन्स में एंडोथेलियल प्रेजेंट होता है, और जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर बनी होती है स्मूथ मसल की। लेकिन जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में जितनी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है उससे जो कम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है आउटर लेयर। आउटर लेयर में सेम जैसे आर्टरीज होती है उसी तरह उसमें भी फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। कैसे आर्टरीज और आर्टरीओल्स और वेन्स कैसे कनेक्ट होती हैं आपस में। तो पहले देखेंगे, मान लीजिए हार्ट है, हार्ट से जो बड़ी बड़ी आर्टरी, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा साइज यहाँ पास का, मतलब जो बड़ी आर्टरी है उन्हें बोलेंगे आर्टरीज। और ये धीरे धीरे जाते जाते हैं क्या है, मेजर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। यहाँ देखिए डिवाइड हो रही है ना, यहाँ जाते जाते एक छोटी पतली बनती है, जिसे बोलते हैं आर्टरीओल्स। आर्टरीओल्स जो है कैपिलरी, ये मान लीजिए कैपिलरी है ये पार्ट इतने से यहाँ का, फिर कैपिलरी जो है इसे बोलेंगे कैपिलरीज या साइनसॉइड। ठीक है, तो कैपिलरी में आते ही जो यहाँ से आर्टरी से लिंक हो गई, आर्टरीओल्स कैपिलरी से लिंक हो गया, धीरे धीरे हम लोग जो है अपना डिफ्यूजन के द्वारा लीक होकर क्या कहते हैं किसी टिश्यू पर गया, जो वहाँ से जो है रिमूव, जो टिश्यू का वेस्ट मटेरियल है उसको वापस लेकर आया। कहाँ लेकर आया, जो छोटी छोटी क्या है वेन्यूल्स, जिस तरह यहाँ बस आर्टरीओल्स है उसी तरह क्या है बस छोटी छोटी ब्रांच है वेन्स की। वेन्स छोटी ब्रांच जो है यहाँ से क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है किसका, टिश्यू का कैपिलरी के द्वारा निकल रहा है, उसे कंटेन करके ले जाते हैं कहाँ, हार्ट की ओर। तो धीरे जाती है वेन्यूल्स में, फिर जाएगी ये वेन्स में, फिर जाके कहाँ हो जाएगी डायरेक्टली हार्ट में। फिर ये एक ब्लड वेसल्स की एक पूरी प्रोसेस कहलाती है।